नमस्कार, मैं नागेंद्र यादव, देख रहे हैं आप स्वाभिमान एक्सप्रेस। इस समय भारत देश में सबसे चर्चित एक ज़िला है जिसका नाम आजमगढ़ है। आजमगढ़ की धरती पर खड़े हैं। यहाँ पे लोकसभा का उपचुनाव है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव यहाँ के सांसद थे। फिर 2022 में वो अपने इटावा करहल विधानसभा से चुनाव लड़ करके MLA बने। इस समय विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। अपने छोटे भाई धर्मेंद्र यादव को अपनी जगह समाजवादी पार्टी के सिंबल पर सांसद प्रत्याशी के रूप में उतारा है। आजमगढ़ की जनता से हम आपका परिचय करवाएंगे, यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आने वाले समय में 23 तारीख को वोट किसको करते हैं। क्या समाजवादी गढ़ जो माना जाता है आजमगढ़ को, वो बरकरार रखता है या दिनेश लाल यादव निरहुआ को यहाँ की जनता मौका देती है। यहाँ की जनता से हम बातचीत करेंगे। चाचा, किसका माहौल है यहाँ पे आजमगढ़ में? आजमगढ़ में नौनथली जनपद कराला गढ़ सपा का अदौर का। तो दिनेश लाल यादव भी प्रचार कर रहे हैं, योगी जी साथ में हैं। अरे कोई साथ में रहे। हाँ, तो कौन जीतेगा? अब जीतेगा जिसको वोट पारी पड़ेगा वो जीतेगा। नहीं, आप कह रहे हैं गढ़ सपा का, यानी आप समाजवादी पार्टी से लग रहे हैं। तो और का। अच्छा, अखिलेश जी को जिताए थे। हाँ, और का। धर्मेंद्र जी को जिता पाएंगे इस बार? जीता लेंगे। अच्छा, हाँ, क्यों बार बार उन्हीं को? जो न कि वो काम कैले हमारे और का है के। अच्छा, और का। निरहुआ कह रहे हैं कि वो बाहरी हैं धर्मेंद्र जी। अरे बाहरी हम का अंदर मुलायम बाहरी ना रहना। हाँ, जितना मुलायम कैले हम उतना वो कैले हम। अच्छा, काम पे वोट देंगे? और का नाम पे वोट दे जी। अच्छा, ठीक है। यहाँ हमारे और चाचा लोग हैं, उनसे बात करेंगे। चाचा, आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव चल रहा है। भैया यहाँ से दिनेश लाल निरहुआ जीत रहे हैं। हाँ ठीक है भैया, ला इनके ला। कौन आ रहा है आपके आजमगढ़ में इस बार? इस समय दिनेश लाल निरहुआ आ रहे हैं हमारे यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे तो लोग बताते हैं सपा का गढ़ है। सपा जो है वो सपा का जो गढ़ है, इस बार ये देखा जा रहा है कि यादव हो चाहे कोई भी बिरादरी हो, इनको भी एक बार मौका दिया जा रहा है कि दिनेश लाल निरहुआ जो इस बार हैं, एक बार इनका काम करने का एक अवसर और दिया जा रहा है कि देखें ये भी आजमगढ़ में क्या विकास कितना करते हैं। ये आप पूरा चाहे कोई भी बिरादरी हो, चाहे मतलब चौहान हो चाहे यादव हो, सबसे ज़्यादा यहाँ यादव हैं। यादव भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और इस बार निरहुआ जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे और बहुत वोट से जीत के जाएंगे। फाइट लोग कह रहे हैं कि अगर चुनाव जीत भी गए निरहुआ तो चले जाएंगे मुंबई फिल्म बनाने, इसलिए लोग मौका नहीं देना चाहते हैं। कुछ लोग वो का ऐसा मानना है। देखिए, उनको सब नचनिया पदानिया कर रहे हैं और नचनिया पदानिया वाली बात नहीं है। रह गई वो एक कलाकार है, और एक कलाकार जब एक मूवी बनाता है तो बहुत अंदर की चीज़ जो होती है वो बड़ी गहराई से मतलब करता है। जैसे भी कोई मूवी दिखाता है फिल्म मूवी में, तो उसके अंदर वो भावना है कुछ आजमगढ़ के लिए कर दिखाने की। दिनेश लाल निरहुआ है जो एक ज़मीनी स्तर से, जो मतलब बहुत गरीब परिवार से थे, और हर चीज़ वो देख के सोच समझ के यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और विकास पक्का है कि विकास होगा इस बार, और दिनेश लाल निरहुआ यहाँ से चुनाव फाइट करेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव स्वयं मुख्यमंत्री रह चुके हैं इस प्रदेश के, तो उनके भाई को क्यों नहीं? शिवपाल चाचा को, उनके भाई धर्मेंद्र जी को क्यों नहीं? धर्मेंद्र जी को रह गई बात। को तो आप लोगों ने जिताया यही 19 में। ये तो जिता है। रह गई बात धर्मेंद्र यादव को, पहले तो ये लॉलीपॉप देते हैं। पहले तो एक यहाँ के छोटी बिरादरी को बड़ा उत्साहित करके चुनाव के मतलब वो दिए, और छोटी छोटी बिरादरों को मतलब इकट्ठा करते हैं, कहते हैं कि इनको चुनाव करें। फिर इनके अंदर वही भावना आ जाती है, अपने ही घर और परिवार ही में चुनाव लड़वा देते हैं। खाली यादव ही लड़ेंगे चुनाव, और कोई कास्ट का नहीं लड़ सकता है। बीजेपी ने भी तो यादव पे दांव लगाया है। तो बीजेपी ने यादव पे दांव लगाया है, निरहुआ को टिकट दिया है। यहाँ बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, और समाजवाद में ये परिवारवाद चलता है। ये हर जगह से परिवारवाद, हर जगह से यादवई। अरे यादवई नहीं है ना, यादव के छोड़ के अन्य बिरादरी को भी देखा जाए, और से भी बिरादरी है। चाहिए। बीते विधानसभा चुनाव में कितने यादव लड़े होंगे लगभग? अभी 2022 में जो बीता है मार्च में, लगभग तो सारे यादव ही लड़े हैं। 20 से 25 यादव थे, बाकी लगभग 380 टिकट अन्य जातियों को दिया गया था। जी, इस बारे में जानकारी नहीं है इस बारे में। हाँ, तो यानी आप निरहुआ का मन बना चुके हैं? पूरा एकदम मन बना चुके हैं। निरहुआ को वोट जाएगा और निरहुआ यहाँ से जीत के जाएंगे, और निरहुआ भैया को 100% जीत है इस बार। चाहे यादव हो चाहे कोई बिरादरी हो, सब सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ से निरहुआ भैया जीत के जाएंगे, और बहुत वोट से जीत के जाएंगे, और विकास भी करेंगे यहाँ पे। ठीक। आने वाला समय बताएगा जनता धर्मेंद्र या निरहुआ में से किसको चुनती है। आजमगढ़ की और भी जनता से हम
परिचित होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव होने वाला है, 23 तारीख को वोट पड़ेगा और अखिलेश यादव जी यहाँ के सांसद थे, अब वो विधायक हो चुके हैं, अपने भाई को टिकट दिया है और भाजपा ने दिनेश लाल जी को उतारा है। तो क्या लग रहा है जनता इस बार किसको मन बना रही है? जनता का तो मन एकदम निरहू को है, दिनेश लाल जी को। दिनेश यादव। और धर्मेंद्र यादव जी को क्यों नहीं? नहीं, धर्मेंद्र यादव तो पता नहीं कौन है, कहाँ के हैं, पता ही नहीं है। ऐसे तो पता नहीं कितने यादव आते रहेंगे, कोई मैनपुरी से आए, कोई दिल्ली से आए, तो हम लोग सबको देते रहे ऐसे ही। सारे यादव लोगों को ऐसे सब यादव आते रहे, मुलायम के खानदान आते रहे तो उनका ही है, मतलब उनकी बपंसी यहाँ हो गई है। किसी और को भी तो चाहिए मौका। हमारे बगल का है निरहू, हम निरहू को देंगे। वो भी तो यादव है। यादव है तो क्या हुआ, है तो बगल का ना। अगर हमें अगर तकलीफ होगी तो हम आपको ढूंढने वहाँ जाएंगे कि बगल में जाएंगे। अगर मेरे घर में आग लगेगी तो हम किसके पास जाएंगे? पड़ोसी आएगा ना। सही बात। तो आप लोगों ने आजमगढ़ में मुलायम सिंह यादव एवं अखिलेश यादव को तो फिर जिताया, फिर क्यों था? मुलायम सिंह यादव वो ऐसा था, हो गया, चले गए, मान लिया, जनता के मूड बन गया था उस समय, अब नहीं है। इस बार नहीं है। नहीं है, जनता तो खुश है कि अभी तो हम तो निरहू को देंगे, दिनेश लाल यादव को देंगे। हाँ, बाकी 10 सीटें तो आप लोगों ने जितवाया है, उस पर तो असर पड़ेगा ही। 10 सीटें जितवाया तो आप ये तो देखिए कि परसेंटेज कितना उनका रहा। सीटें तो जीत गए, लेकिन जहाँ सपा का एकदम गढ़ था और जहाँ भाजपा को एक भी वोट, मतलब 10,000 5,000 वोट मिलता था, 50-50 हज़ार वोट ले गया, तो उसका मीनिंग तो है। हमारा वोट परसेंटेज तो बढ़ते जा रहा है, आज नहीं तो कल हम जीत ही जाएंगे। नहीं, हाँ ये भी है, और पूरे प्रदेश में सपा भी यही करे कि मेरा वोट परसेंटेज बढ़ा है, तो लेकिन हार तो हार ही होता है। नहीं, इस बार 33% परसेंटेज उनका है। थोड़ा सा उन लोगों ने गुमराह किया ना, लोगों को गुमराह किया कि बाबा ऐसा है, बाबा वैसा है, ये है, वे है, दुनिया भर का गुमराह लोग हो गए। लेकिन अभी सब लोग समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। योगी जी के कार्यों से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, योगी कार्य से खुश हैं। और हम तो कहते हैं कि अगला भी चांस योगी को ही दिया जाएगा। 27 में? 27 में। अभी तो बहुत दूर है, अभी 3 महीने 100 दिन पूरे हुए उनके कार्यकाल। हाँ तो ठीक है ना, अभी आने वाले हैं, 100 दिन हो गया ना, 3 महीना होने वाला है ना, आने वाला फिर उनको दिया जाएगा। हम तो 27 तक भी इंतजार करें कि बाबा को 27 तक लाएंगे। 23 तारीख को आप वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमारा तो विधानसभा ही मुबारकपुरी है और हमारा मुबारकपुर विधानसभा है, लोकसभा हमारी सदर है, और हमारे यहाँ से उपचुनाव हो रहा तो हमें तो करना ही करना है। धन्यवाद आपका स्वाभिमान एक्सप्रेस से बात करने के लिए। भैया, दिनेश लाल यादव जी के लिए अपना मन हमारे क्षेत्र में आपके क्षेत्र में कौन आ रहा है, बसपा, सपा या बीजेपी? अभी तो फिलहाल तीनों का मतलब मामला चल रहा है। तीनों एक दूसरे के टक्कर में है? हाँ, तीनों पार्टी टक्कर में चल रही है। अभी तक तो सुनने में आ रहा है कि केवल धर्मेंद्र और निरहुआ के बीच में लड़ाई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तीनों पार्टी अपनी अपनी जगह पर मजबूत है। यहाँ पे जमाल साहब हावी पड़ रहे हैं कि नहीं? नहीं, हावी कोई नहीं पड़ रहा है, त्रिकोणीय मामला चल रहा है यहाँ पे, हावी कोई नहीं है। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए इस बार का सांसद आजमगढ़ का आपके? हम लोग तो चाहते हैं कि मतलब इस बार कुछ बदले, सब बदलाव हो, कोई भी पार्टी आए लेकिन बदल जाए। क्योंकि अभी अखिलेश जी को आपने 19 में जिताया था, फिर 22 में उनके भाई को नहीं जिताना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों? ये ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब जिताना नहीं चाह रहे हैं भाई, वो आए अखाड़े में लड़ने के लिए तो वो भी जीते। ये नहीं है कि मतलब सब लोग वोट देंगे, उनको भी देंगे, लोग उनके भी चाहने वाले हैं। आपने कहा कि बदलाव होना चाहिए, तो यानी कि धर्मेंद्र जी को नहीं चाहते हैं, दिनेश लाल यादव और जमाल साहब में से किसी एक को? हाँ? जो भी जीत जाए। अच्छा, आप किसका मन बनाए हैं? भाई हम लोग तो हैं मतलब पहले से ही भाजपा के साथ रहते हैं। बीजेपी के साथ? कोई भी आए, प्रत्याशी आए, कुछ भी हो, भाजपा को ही देना है? बिल्कुल बिल्कुल। और महंगाई वगैरह हो गई है, उसका कोई फर्क पड़ता है कि नहीं? अगर मान लीजिए बीजेपी के महंगाई तो भाई बढ़नी है, मतलब ग्रोथ जिस हिसाब से होगा, समय बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, ये नहीं है कि नहीं बढ़ेगी। चाचा, कौन आ रहा है आजमगढ़ में आपके, कौन जीत रहा है? मालूम बाबू, हम पढ़ लेना हिला। नहीं, दिनेश लाल यादव को चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव को? हमारा दिमाग ना काम करा लगा। दिमाग नहीं काम करता है? किसी एक को तो बता दीजिए चाचा। हम किसी को नहीं बता पाएंगे क्या होता है। अच्छा ठीक है, 19 में किसको दिए थे, अखिलेश जी को कि और किसी को? अरे इतना हम बता पाइब जन है, पढ़ल लिखल है ये नहीं, 19-20 जन है। कौन काहे डर रहे हैं चाचा, इतने बुजुर्ग होकर के डर क्यों रहे हैं आप? हम डरते नहीं हैं किसी से जन है, जो समय आती है जहाँ मन करता है वहाँ डाल देते हैं, चाहे कोई जीता है चाहे हारे। हाँ, तो जहाँ 19 में कहाँ डाले थे ये बता दीजिए वोटवा। अब हम कहाँ बताएं, पढ़ले लिखले हिला के बताएं हम कि यही में डलनी।
किस सिंबल पे दिए थे? साइकिल, कमल, हाथी, पंजा? अरे जा अपन काम करा लोगन भैया, मैं छोड़ा। नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है चाचा, बताना नहीं चाहते हैं। वैसे आप बता देंगे तो भी कुछ होता नहीं है, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। यहाँ पे कौन आ रहा है भैया इस बार आजमगढ़ में उपचुनाव में? निरहुआ 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 आ रहे हैं, दिनेश लाल यादव। राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के अखिलेश यादव जी यहाँ से 2019 में सांसद थे, तो क्या वो अपनी छाप छोड़ पाएंगे, क्योंकि गढ़ भी माना जाता है सपा का? अब दोनों लोग ज़्यादा लड़ रहे हैं, इनका 20 पड़ रहा है, निरहुआ 20 पड़ रहे हैं, और क्या? कौन 20 पड़ रहा है इस बार? दिनेश लाल। निरहुआ पड़ रहा है। चाचा कौन जीत रहा है उपचुनाव? कौन? बीजेपी कार्यकर्ता है? तबन देमल का फायदा हम तो वह काम ना। क्या लग रहा है कि हावी पड़ रहे नहीं आपके प्रत्याशी महोदय? बहुत हावी, लाखों वोट से जीत। लाखों से? सपा वाले कह रहे हैं कि हम लोग लाखों से जिताएंगे, अखिलेश से भी ज़्यादा। सपा वालों की क्या बात है, सपा वाले तो हमेशा जीतते हैं। सरकार 400 प्लस मांग कर रहे थे कि नहीं? हाँ बोल रहे थे 400 प्लस पाए कितना? 125। 100 प्लस। तो उनका बोलना काम है, वो दंगा ज़्यादा मचाते हैं, काम कम करते हैं। यदि बात आजमगढ़ की हो तो 10 की 10 सीटें सपा का कब्जा है, लेकिन इस पर निरहुआ का कब्जा हो गया। सांसदी पे। हाँ, सांसदी पे आप कह रहे हैं निरहुआ का कब्जा होगा, विधायकी पे उनका है। वो तो पहले से है ना। निरहुआ तब लड़ नहीं रहा था, अब लड़ रहा है। पक्का है निरहुआ का जीतना। ठीक है चाचा। लड़ाई में तो वही है, खेसारी लाल हैं, केसारी लाल, दिनेश लाल और धर्मेंद्र यादव हैं। वही धर्मेंद्र यादव हैं, ये दिनेश लाल यादव हैं, जमाली हैं। लेकिन अब देखिए लड़ाई तीनों जंग की लड़ाई है, त्रिकोणी है, त्रिकोणी लड़ाई है। अब देखिए किसकी किस्मत भाग नसीब साथ देता है। माहौल क्या लग रहा है यहाँ के लोगों का? दिनेश लाल को मौका दे। देखिए साल 2 साल का चुनाव है, इसमें लोग ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं। एक बार ये चांस दे रहे हैं, जिसकी सत्ता उसी को बना दिया जाए। लेकिन अपना अपना विचार है, अपना अपना भावना है, देखिए कि इनका बनता है। क्या लग रहा है अखिलेश यादव के भाई हैं, कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं? अरे भाई फर्क तो जरूर है, उन सीएम से और उनके भाई से बहुत फर्क है। परिवार उन्हीं के हैं, लेकिन देखिए क्या होता है। अब आजमगढ़ के लोग क्या करना चाहते हैं, इनका क्या विचार, इनकी सोच क्या है भाई। जनता आपका किसको? जनता विकास चाहती है। हाँ, तो विकास कर रहे हैं योगी जी? आज जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हम लोग तो चिट फंड कंपनियां में 12 लाख के घोटाले में बजे हैं। हम लोग तो सरकार की नीति देख रहे हैं, क्या कर रही है क्या नहीं। हम लोग तो बहुत बुरे हाल से, सहारा है, एल्केमिस्ट है, पल्स है, कोलकाता वेयर इंटरप्राइजेज कंपनी, हम लोग तो बेरोजगारी थे पैसा जमा करके आज बहुत बुरे हाल में फंसे हैं। हम लोग तो जनता का पैसा जो निवेश करवाए उनका पैसा निवेश रिटेन कर, मूलधन मिल जाए, कुछ ब्याज लगा के मिल जाए, उनका पैसा रिटेन कर दें। कर्मचारियों के लिए इस सरकार में माना जाता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं सही नहीं बैठती है। कर्मचारियों तो हमारे देश में कर्मचारियों तो बेकार कर डाले हैं, किसी भी भाव का कर्मचारी हो, अधिकारी हो। हमारे हिंदुस्तान को कंगाल करने वाले अधिकारी हैं, कोई दूसरा नहीं है। और उसके पहला स्थान तो नेता हैं। पैसा पाते इधर उधर पार्टी मार रहे हैं। जनता मूर्ख है, जनता को चाहिए, हमको अमन खुशहाली चैन चाहिए। 2 कौर रोटी कम सूखी मिले लेकिन सुकून से मिले, यही चीज़ ना है और क्या है। हाँ, यानी शांति चाहते हैं, कोई दंगा फसाद बवाल नहीं है, फसाद ना हो इस सरकार। हिंदू मुस्लिम, लेकिन बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम और नहीं, ये सब गलत विचार है। वो लाभ ले रही है, फायदा ले रही है यहाँ हिंदू मुसलमान का। यहाँ भड़काओ उसमें किया जा रहा है, उसमें भेदभाव किया जा रहा है। और इसमें कोई शिकवा शिकायत नहीं। सरकार सबके लिए एक साथ है, एक सम्मान है, सबका कर रही है, जो हक है वो दे रही है। अब न माने तो न माने उनकी को जनता को उसका जिम्मेदार है। एक लाइन में बता दीजिए कौन जीत रहा है, धर्मेंद्र यादव फिर निरहुआ? नहीं, ये भैया वो मतलब चुनाव हो जाएगा, जिस दिन काउंटिंग होगा उस दिन पता लग जाएगा जनता किसको चाहती है। इस समय बताएंगे नहीं? इस समय सब जीत रहा है, कोई हार नहीं रहा है। हाँ, दिनेश लाल भी जीत रहे हैं, धर्मेंद्र यादव भी जीत रहे हैं और शाह आलम उर्फ जमाली भी जीत रहे हैं। भैया माहौल क्या है आजमगढ़ का उपचुनाव वाला? मैं राजेश कुमार एडवोकेट सेल दीवानी कचहरी आजमगढ़। इस टाइम
उत्तर प्रदेश सरकार में उपचुनाव हो रहा है लोकसभा के लिए। आने वाले दिनों में यहाँ पे जो विकास किया है समाजवादी पार्टी, आजमगढ़ में सब कुछ हवाई अड्डा से लेके और कमिश्नरी से लेके दीवानी कचहरी से लेके हर चीज़ जितना कलेक्टर कचहरी में निर्माण हुआ है कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर पाई है, न बसपा की है न भाजपा की है। इसलिए आने वाले समय में ये धर्मेंद्र यादव चुनाव जीतेंगे। और निरहुआ कह रहे हैं कि बस एक मौका दीजिए, क्योंकि धर्मेंद्र यादव जी पूर्वांचल के भी बाहर के हैं, बार बार एक ही परिवार के व्यक्ति को आप लोग जिता रहे हैं, एक बार हमको मौका चाहिए। देखिए जनता है, जनता जिसको विश्वास करती है, विश्वास के साथ कि हाँ ये जिले के लिए कुछ कर सकते हैं विकास के लिए, इसलिए जनता जिसको चाहती है उसको चुनती है। और चाहे दिनेश लाल यादव हो चाहे जमाली हो, जमाली को भी एक बार विधानसभा में यहाँ से जनता चुनाव जिताई थी, इस बार लोकसभा फिर धर्मेंद्र यादव चुनाव जिताई थी जी, 2 बार। जी जी। तो कुछ किया नहीं था क्या जमाल साहब ने? कुछ नहीं, बस अपना बनाए किए, मतलब जनता के बीच में रहे, कुछ किए, ऐसी बात नहीं, जनता के बीच में रहे, किए नहीं किए लेकिन जनता के बीच में रहे। सालम गुड्डू जमाली हैं, पैसे वाले हैं, उनके इतना बड़ा विधायक कोई नहीं है। तेज तर्रार हारने के बाद भी 8 लाख का मतलब जनता को, गरीब आदमी को ठेला वाला बांटे हैं, ऐसी बात नहीं है, प्रक्रिया चल रही है। हाँ, हमारे हम मुबारकपुर के मूल निवासी है, हमारा बारिश होने वाली है, मुबारकपुर डूबता है, अब तक न कोई MP न MLA कोई काम नहीं किया है। बस हाँ, आजमगढ़ के लिए मैं पहला स्थान में राम नरेश यादव हैं, दूसरे स्थान पे मुलायम सिंह। विकास के मामले में ये 2 आदमी आजमगढ़ में जिले में पहले स्थान पे। मुलायम सिंह के ही तो भतीजे हैं धर्मेंद्र यादव। अरे हाँ ना, तो पिता से, चाचा से, भतीजे से बहुत फर्क है। भैया आप कह रहे हैं अखिलेश ने बहुत काम किया, योगी जी भी कह रहे हैं कि यहाँ हम विश्वविद्यालय और एयरपोर्ट बनवा रहे हैं, इसलिए आजमगढ़ की जनता पे वोट का अधिकार हमारा होता है। देन नहीं, समाजवादी पार्टी के देन है। वहाँ हवाई पट्टी और विश्वविद्यालय अभी निर्माण नहीं हुआ है, अभी कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है जी। सपा की देन है जी, उसको अपना श्रेय ले रहे हैं योगी जी मंचों से। योगी जी कुछ भी कह सकते हैं, झूठ फरेब, बेरोजगारी, इतनी बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई है कि मत पूछिए, हर आदमी परेशान है। नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ, GST से क्या फ़ायदा हुआ बताइए। ये आप सबकी ये बातें तो ठीक है, लेकिन ये क्या है, जो राशन बांट करके लोगों को लुभा रहे हैं या फिर लोग उनकी तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए राशन से जनता खुश नहीं है, आदमी को रोजगार, गरीबों का भला हो रहा है, ये तो है। आदमी को रोजगार दीजिए, रोज 500 रुपये का रोजगार दीजिए आदमी को, यहाँ पे उद्योग लगाइए, उससे जनता के लिए बहुत लाभ होगा। जिसको काम करना है वो काम करेगा, फ्री में किसी को खाने की जरूरत नहीं है। आप बंद कर दीजिए ये राशन। महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है जी, जनता बहुत त्रस्त है पूर्वांचल में। ठीक है, देख रहे थे आजमगढ़ की जनता के दिलों की बात। धर्मेंद्र यादव और निरहुआ में लगभग कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि लड़ाई त्रिकोणीय भी हो सकती है, बसपा सपा भाजपा के बीच। दिनेश लाल यादव एवं धर्मेंद्र यादव में से कोई एक जीत सकता है। इनसे बातचीत के दौरान ये इतना समझ में आता है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि जनता किसको चाहती है, धर्मेंद्र यादव को मौका देती है या फिर दिनेश लाल यादव को। नागेंद्र यादव के साथ देख रहे थे आप स्वाभिमान एक्सप्रेस।